see the question. So question में given है कि a coil is placed in a magnetic field B as shown below. A current is induced in the coil because B is, so option A में कह रहा है कि outward and decreasing with time. B में कह रहा है कि parallel to the plane of coil and decreasing with time. C में कह रहा है कि outward and decreasing increasing with time. D में कह रहा है कि parallel to the plane of coil and increasing with time. ओके, तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बी कैसा था और कैसा है फाइंड करना। ठीक, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज लेंस लॉ। लेंस लॉ, ओके। नाउ लेंस लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes, it opposes the change in, the change in magnetic field, magnetic field। ओके, सो लेंस लॉ क्या कहता है कि लेट्स से हमारे पास एक लूप है, ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर लूप और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा जा रहा था इनिशियल केस में, ठीक है। तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, ओके, दैट मीन्स फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ एक इंड्यूस्ड करंट, एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा दैट विल अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दैट मीन्स एक इंड्यूस्ड करंट ऐसा फ्लो करेगा दैट विल अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड और एक कॉम्पनसेटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, ठीक है। और उसका जो इंड्यूस फील्ड का जो डायरेक्शन है करंट का, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज फ्रॉम राइट हैंड कंपोनेंट। ओके, सो दिस विल बी लाइक इन दिस डायरेक्शन करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि दिस इज आवर कॉइल, ठीक है, जहां पर इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना होगा कि बी का नेचर कैसा है, ठीक। नाउ यहाँ पर इसको हम अगर ऐसे व्यू में देखेंगे, ठीक है, तो करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक। दैट मीन्स कि एक कॉम्पनसेटिंग फील्ड क्रिएट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ इन दिस डायरेक्शन ऊपर के तरफ कॉम्पनसेटिंग फील्ड क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि नीचे के तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और इधर से ऊपर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। ओके, दोनों केस ही पॉसिबल है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन द आउटवर्ड साइड और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन द डाउनवर्ड साइड। ओके, ये दोनों केस ही पॉसिबल है ताकि एक एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा विच इज इन द काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, सो यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखें, सो ऑप्शन ए कह रहा है कि आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग टाइम, ठीक है, दैट मीन्स कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है वो आउटवर्ड है, ठीक है, एंड इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। सो अगर आउटवर्ड में इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एक इंड्यूस फील्ड क्रिएट होगा दैट विल कॉम्पनसेट द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। सो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ बाकी जो ऑप्शन गिवन है वो तो नहीं होगा क्योंकि पैरेलल बोल रहा है, पैरेलल तो नहीं होगा एकदम ही। आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग टाइम, तो हमने देखा कि अगर इंक्रीजिंग होना होता तो उसको डाउनवर्ड होना होता, ठीक है, तब भी ये पॉसिबल था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट।